हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड का इंडेक्स एनालिसिस करने वाला हूं तो वन बाय वन करके बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम क्वेश्चन और आंसर भी लेने की चेष्टा करेंगे। तो जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 37 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 29.88% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। जबकि मैं सीएजीआर की बात यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको कंपाउंड होकर के मिलता है। कंपाउंड का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर रिटर्न मिलता है, फिर जो रिटर्न होता है उसके ऊपर भी रिटर्न मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड ज्यादा सही है आपकी फिक्स्ड इनकम स्कीम से। 3 साल में बात करेंगे 39.45% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। मैक्सिमम देखिए 31.88% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। तो देखिए कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो तो आप ये मान के चलना कि भाई साहब नेगेटिव भी आपका म्यूचुअल फंड नीचे भी गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना, ठीक है। फ्लक्चुएशन तो आपको देखने को मिलेगी, पर जब भी म्यूचुअल फंड नीचे गिरे तो वहां पर आपको खुश हो जाना है, बल्कि रोना नहीं है, खुश हो जाना है। खुश किस लिए कि आप लमसम कर सकें और अपनी एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ठीक है। एसआईपी को कोशिश करें कि कभी भी जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक बंद ना करें। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। ध्रुव भाटिया साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। इसके साथ साथ एब्सोल्यूट रिटर्न देखो, 3 महीने में 13.37% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 33.59% का एब्सोल्यूट है, एक साल में देखिए 29.88% का एब्सोल्यूट है, 3 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 1,71,000 रुपए बना दिया है। ये 1,71,000 रुपए सिर्फ आपका प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए अलग से आपकी कैपिटल है। तो टोटल रिटर्न देखेंगे तो 2,71,000 रुपए केवल 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रहता है, तो डेफिनेटली वेरी हाई होगा ही। जबकि मैंने आपको जब ऊपर चार्ट दिखा रहे थे तो म्यूचुअल फंड के अंदर कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन था, वो फ्लक्चुएशन था शेयर्स की वजह से। क्योंकि आप बोलते हो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है, जबकि ऐसा नहीं, आपने म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया है शेयर्स को खरीद के। बस शेयर्स को आपने ना खरीद के, आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर ने खरीद के रखा हुआ है। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हां, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 684 करोड़ का इनका एक छोटा सा असेट साइज है। हालांकि जिसका भी पैसा इस फंड के अंदर लगा हुआ है तो डेफिनेटली उन्हें खुश हो जाने का, क्योंकि देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है और रिटर्न भी इसने बहुत ज्यादा डिसेंट बना के दिया है। 0.93% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे, 2.39% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर रखा हुआ है। प्लान आपका ग्रोथ है 10% से ज्यादा की। अगर आप यूनिट बेच दोगे एक साल के पहले अगर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब बात करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा, ताकि आपको पता चले कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा सही रहता है, कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई ऑलरेडी फंड मैनेजर आपके लिए कर देता है। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, मटेरियल, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, केमिकल, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। बात करेंगे किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए शेयर्स वन बाई वन करके। लेमन ट्री होटल्स, रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। कई सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। मेरे भाई आपको लगाना ही क्यों है शेयर मार्केट में? ऑलरेडी तो आपका पैसा शेयर्स में ही लगा हुआ है, बस आपने दिमाग ना लगा के आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर ने शेयर्स को लगा रखा है। तो फंड मैनेजर का देखने का काम है कि कौन सा शेयर अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, कौन सा शेयर अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसके लिए प्रॉपर आपने एक बंदा को हायर कर रखा है जो आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में पैसे डाल रहा है। ये बोलते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करना। तो आपको डायरेक्ट क्यों कूद रहा है शेयर मार्केट में, है कि नहीं? लेमन ट्री होटल्स, रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, केएसबी लिमिटेड, रेडिको खेतान। और ये आप म्यूचुअल फंड के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो पैसा डाल के। ये म्यूचुअल फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिटर्न प्रोवाइड करे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड को एक कमीशन भी दे रहे हो। उस कमीशन का नाम क्या है? एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज, केनिस टेक्नोलॉजी, सैनको गोल्ड, केईआई इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, टीडी पावर सिस्टम्स, मिश्रा धातु, मेधानी के नाम से ये आपको शेयर दिखेगा स्टॉक्स वाले कॉलम में। अपोलो पाइप्स, सेंचुरी टेक्सटाइल, इंडिया, पॉली मेडिक्योर, इसके साथ साथ मिसिस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड, जमुना ऑटो, फिलिप्स कार्बन, बलरामपुर चीनी, एरिस लाइफ साइंसेज, बीएससी लिमिटेड, जेबिक केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ला ओपाला आरजी, कैनरा बैंक, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, सीआईई ऑटोमोटिव, ब्रिगेड एंटरप्राइज, शांति गियर्स, द फिनिक्स मिल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, इसके साथ साथ महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेरा सैनिट बायर लिमिटेड, जेटीईकेटी इंडिया लिमिटेड, ज्योति लेबोरेटरीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, मेट्रो ब्रांड, सीसीएल प्रोडक्ट, आरईसी लिमिटेड, इंडियन बैंक, सीडीएसएल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, वेदांत फैशन जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है।
इसके साथ साथ आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे, बहुत छोटी असेट मैनेजमेंट कंपनी है और इन्वेस्टर्स के अंदर ऐसा लगता नहीं है कि इन्हें भरोसा दिलाना भी है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि देखिए 5,225 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट, कितना छोटा सा असेट अंडर मैनेजमेंट। और उसके बाद इन्होंने स्कीम देखो कितनी ज़्यादा लॉन्च कर दी, 61 स्कीम को लॉन्च कर दिया है। तो डेफिनेटली इन असेट मैनेजमेंट कंपनी से मेरा सिर्फ एक कहना रहेगा कि मेरे भाई आप असेट मैनेजमेंट, आप स्कीम्स को कम कीजिए ताकि असेट अंडर मैनेजमेंट आपका ऊपर जाता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जितनी कम स्कीम रहेंगी उतना ज़्यादा आपका रिटर्न के ऊपर फोकस बनेगा। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर आज की डेट पे केवल एक चीज़ देखता है, रिटर्न। उसको मतलब नहीं है कि कौन सा असेट मैनेजमेंट कंपनी कितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, क्या उसका एनईवी चल रहा है, उसे केवल एक चीज़ से मतलब है, वो है रिटर्न। तो जितना कम आप स्कीम रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे मित्र चलिए वक्त हो चला है क्वेश्चन एंड आंसर करने का। इससे पहले बताना चाहूँगा बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड अच्छा फंड है जिसके पास भी है, क्योंकि रिटर्न भी आपको दिख रहा होगा। एजाज खान 3779 का मैसेज है कि इन्होंने आज एक्चुअली ये बड़े परेशान रहे, इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह भी किए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी बताई, वो इनके नज़र में नहीं आया, मैंने इनको वीडियो भी भेजा। हालांकि एजाज खान आपका ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है, आप बोल रहे थे कि आपको दिख नहीं रहा है, आपका खुल नहीं रहा, तो डेफिनेटली आपको वो लिंक दूसरे मोबाइल पर खोलना चाहिए, शायद आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो, उस चीज़ को आप देखिएगा। फिर भी चलिए एक बार फिर से आपका रिव्यू यहाँ से कर देते हैं। 2 लाख SBI चिल्ड्रन फंड में करना है, 15 से 20 साल के लिए कितना अमाउंट मिल सकता है? करना है से मतलब नहीं है, क्योंकि SBI चिल्ड्रन फंड फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा है। हालांकि रेगुलर प्लान के थ्रू जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। कितना अमाउंट मिल सकता है ये आप अगर रेगुलर प्लान चूंकि आप लेंगे इस चीज़ का, तो डेफिनेटली आपके पास जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है आप उससे जाकर के एक बार पूछेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट प्लान का रिव्यू कर सकता हूँ, SBI चिल्ड्रन प्लान का। डायरेक्ट प्लान की बात करेंगे मेरे भाई, 3 साल में ही इस फंड ने पैसा डबल कर दिया और बहुत अच्छा रिटर्न SBI के चिल्ड्रन फंड ने बना के दिया है, ठीक है। इसी वजह से डायरेक्ट प्लान के पास जो भी है SBI चिल्ड्रन फंड, तो इसने एक लॉक इन पीरियड भी होता है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के तक आपको रुकना ही पड़ेगा, आप पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक कमेंट इनका और है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1 लाख लमसम किया है, 1000 की SIP निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप पे चल रही है। इसके साथ साथ चलिए बात कर लेते हैं। देखिए मुझे आपका एज नहीं पता, मुझे आपका प्रोफेशन नहीं पता, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है इसके बारे में भी नहीं पता, तो मैं आपके बारे में ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सूटेबल हैं कि नहीं ये कमेंट में नहीं कर सकता, क्योंकि आप अल्टीमेटली पता है किस नाम से आप वो अच्छा रिटर्न दे रहा है भाई, चलो उसको उठा लेते हैं। 80 साल के आदमी को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पकड़ा दोगे तो डेफिनेटली दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाएंगी 2-2 मिनट में, ठीक है। तो इस वजह से बोलते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही बताना होता है कि किस आदमी के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सूटेबल रहेगा। इसी वजह से सेबी हर रोज टाइट कर रहा है और हर रोज कंसल्टेशन पेपर लेके वो आ जाता है सुबह सुबह। सिंपल सी बात है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करनी है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ भागता है रिटर्न के पीछे, जबकि ऐसा नहीं होता है। चलिए फिर भी मैं बात करूंगा, पर हाँ एक चीज का मैं रिव्यू कर देता हूं, इन म्यूचुअल फंड्स का मैं रिव्यू कर सकता हूं। तो चलिए 1 बाय 1 करके बात करेंगे। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, पिछले 10 साल में बात करेंगे तो निप्पॉन इंडिया एक ऐसा फंड है जिसने सबसे तगड़ा रिटर्न बना के दिया इन्वेस्टर्स को। इसके बाद बात करेंगे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की, तो मल्टी कैप कैटेगरी में केवल 2 ही म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन है, निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप और दूसरा है क्वांट का मल्टी कैप। तो आपके पास निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप है तो कोई दिक्कत है नहीं। कैनरा रुबैको, आप लिख नहीं रहे हैं कि कैनरा रुबैको क्या है, ये कैनरा रुबैको का स्मॉल कैप है, मिड कैप है, इमर्जिंग फंड है, कौन सा फंड है? मैं मान के चल रहा हूँ ये स्मॉल कैप है, तो अगर कैनरा रुबैको का स्मॉल कैप है तो ये भी बेहतरीन फंड है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये भी बेहतरीन है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न इस फंड ने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में और एक कंसिस्टेंसी के साथ बना के दिया है, तो यहाँ भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक्चुअली ये मिड कैप कैटेगरी से आता है, तो ये भी एक बेहतरीन फंड है। इसके साथ साथ आपके पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी है, बहुत ही बेहतरीन ये भी फंड है। इसके साथ साथ HDFC का मल्टी कैप फंड है, मैंने आपसे ऊपर ही बोला मल्टी कैप कैटेगरी में केवल 2 ही म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। HDFC मल्टी कैप की बात करेंगे तो फिलहाल अगर मैं कह दूंगा बेच दो तो आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न इसने बना के दे दिया है। न केवल HDFC मल्टी कैप के बल्कि आप HDFC के किसी भी म्यूचुअल फंड को इस समय उठा लो, किसी भी कैटेगरी को उठा लो, सबसे अच्छा रिटर्न इन्होंने ही डिलीवर करके दे रहे हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, इसके साथ साथ लार्ज कैप फंड हो, टैक्स सेवर फंड हो, सभी HDFC म्यूचुअल फंड्स के जितने भी फंड्स चल रहे हैं बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो जब तक आपको रिटर्न मिल रहा है चुपचाप बैठे रहो, जिस दिन रिटर्न कम हो जाए तो डेफिनेटली HDFC मल्टी कैप को स्विच करना, पर उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर साध लेना। SBI कॉन्ट्रा फंड की बात करेंगे तो क्या कॉन्ट्रा फंड जो है ये एक वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी से होकर के आता है, और SBI कॉन्ट्रा फंड की बात करेंगे बहुत अच्छा फंड है, और स्पेशली ये एक रिस्क एपेटाइट को कम करता है, ये रिस्क को कम करता है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो हो सकता है आपका स्मॉल कैप 60-70% से नीचे गिर जाए, पर उस कैपेसिटी से ये ज़्यादा नहीं गिरेगा। पर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो स्मॉल कैप हो सकता है डबल, ट्रिपल,
5 बार 10 गुना हो जाए, पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इतनी तेजी से ऊपर भी नहीं चलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। पर मैं दिल से बताता हूं आपको, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी भी शेयर के अंदर 10-15 साल रुक गए, बस वो अच्छा होना चाहिए, रिटर्न आपको देकर ही जा पाएगा। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होता है वो किसी भी ऑपरेटर को बीट कर देता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक इंसान जीतता है, वो है इन्वेस्टर। तो देखिए यहाँ से मैं बात करता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है, 15 से 20 साल के लिए किया कितना अमाउंट मिल सकता है। तो अमाउंट कितना मिल सकता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मंथली एसआईपी चल रही है 6,000 रुपये की, और रिटर्न मुझे एक्सपेक्टेशन ऑन एन एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ, अगर सभी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को एवरेज कर दे तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 18% का एवरेज रिटर्न मिल जाना चाहिए। ठीक है, टाइम पीरियड आपने बोला है 15 से 20 साल, तो मैं मान के चलता हूँ कि 15 साल आप म्यूचुअल फंड को दे सकते हो। ठीक है, तो टोटल आपका जो अमाउंट डिप्लॉय हो जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर, कैपिटल 10,80,000 रुपये डिप्लॉय हो जाएगी 15 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो उस पर आपको एस्टिमेटेड जो रिटर्न मिल सकता है 44,35,253 रुपये तक आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। तो मान लेते हैं 44 लाख रुपए तक इससे रिटर्न आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 2 लाख रुपए का लमसम भी चल रहा है, तो और ये रिटर्न मैं मान के चल रहा हूँ 17% का एवरेज ही आएगा। पर कई सारे इन्वेस्टर्स का कंट्रोवर्सी आ जाएगा कि भाई पिछले 10 साल में निप्पॉन इंडिया ने 25% के CAGR के हिसाब से दिया है, आप यहाँ 17% ले रहे हो। मैंने कुछ चीज़ें हटा दी हैं, जैसे कि मैंने एक्सपेंस रेशियो भी हटा दिया और थोड़ा बहुत मैंने पता है इन्फ्लेशन को भी हटा दिया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये रिटर्न आपको 17% के आसपास तक दे जाएगा। देखिए, होप फॉर द वर्स्ट, बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए गुड और अच्छी सिचुएशन में या बेस्ट सिचुएशन में तो आपको 25% मिल जाए, 30% रिटर्न मिल जाए, 40% मिल जाए, वो अबव है। हम लेके चल रहे हैं वर्स्ट के सिनेरियो में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो 17% के हिसाब से 15 साल तक आप टिक गए। भाई मार्केट में बताऊँ टिकने नहीं देता इन्वेस्टर को, फिर भी अगर मान के चल रहा हूँ कि 15 साल तक अगर आप टिक गए तो 2 लाख रुपए आपका जमा हुआ, यहाँ से आपको 19,07,744 रुपए तक मिल सकता है। तो 19 लाख रुपए ये हो गया। इसके साथ साथ आपका उधर 44 लाख रुपए के आसपास बैठ रहा था, 44 10 54 10 64 लाख रुपए हो गया करीब करीब। तो ऐसा मान के चलिए आप 60-70 लाख रुपए के बीच में आपको जितना अभी आपका चल रहा है उससे मिल सकता है। 60-70 लाख रुपए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 60-70 लाख रुपए चूंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर कंडीशन यही है कि जो मैंने वहाँ कंडीशन बताई थी कि स्पेसिफिक 6,000 रुपये आपका डिप्लॉय होना चाहिए, 18% का रिटर्न मिलना चाहिए। हो सकता है कल किसी को नहीं पता क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट चेंज हुई तो सारी का सारा पासा ही पलट जाएगा, पूरा रूल्स रेगुलेशन सब चेंज हो जाएंगे, आपका रिटर्न चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ किसी कंट्री ने किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, तो आप उससे आपका पूरा दिशा बदल जाती है। तो बस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ठीक रहने चाहिए, उस तरीके का रिटर्न मिलना चाहिए। तो आप ये मान के चलें 60-70 लाख रुपए तक का आपको रिटर्न मिल जाना चाहिए। पर फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है। एसआईपी को किसी भी हालत में बंद नहीं करना है। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो उस आपदा को आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, मोहित यादव जी का मैसेज आया है, सर आई चेंज माई पोर्टफोलियो। भाई काहे चेंज कर दियो यादव जी, काहे बदल दियो पोर्टफोलियो अपना। सर आई चेंज माई पोर्टफोलियो, आई स्टॉप एसआईपी इन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। यार काहे बंद कर दी, ठीक तो था यार रिटर्न इसका। आई है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, गुड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है, ठीक है। एसबीआई मिड कैप बेहतरीन है, एक्चुअली एसबीआई मैग्नम मिड कैप है ना, बेहतरीन फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप ये भी फंड ठीक है। कई सारे इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं कि यार एक्सिस स्मॉल कैप रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, पर यार ठीक है, अभी ये 18% के आसपास का CAGR है मैक्सिमम, ठीक है, रिटर्न ठीक बना के दे रहा है। विद 5,000 रुपीज़ टोटल 15,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं 25 साल के लिए, 10% स्टेप अप एवरी ईयर। बहुत बढ़िया, लगे रहो यार। दिक्कत क्या है, रिटर्न आपको कम मिलेगा। एक्सपेक्टेशन क्या, देखिए चूंकि आपका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी हद तक एक सेफर साइड है, ये सेफर साइड। अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो एज कंपेयर टू स्मॉल कैप आपका पोर्टफोलियो कम तरीके से नीचे गिरेगा, क्योंकि अगर एक्सिस स्मॉल कैप की अगर मैं बात करके चल रहा हूँ तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा एज कंपेयर टू जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये जनरली इनका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप की तरफ ही फोकस्ड रहता है, इस वजह से जो रिटर्न है वो आपको लार्ज कैप कैटेगरी का मिलेगा। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, ये भी एसबीआई जो मिड कैप है ये भी बहुत ज़्यादा सेफेस्ट साइड खेलता है, इस वजह से भी आपका रिटर्न कम रहेगा। पर जी हाँ, रिटर्न के अंदर अगर आपने एसआईपी के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चली तो रिटर्न आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद कुमार जी का, क्या है, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। प्लीज लगाने की क्या जरूरत है, ठोक के बोलो भाई, रिव्यू करो मेरे पोर्टफोलियो का। ठीक है, अब बात करते हैं क्या पोर्टफोलियो पर एक वीडियो रिव्यू कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, चूंकि ब्लू चिप फंड है इसका मतलब ये लार्ज कैप कैटेगरी से फंड है, और एसबीआई प्रूडेंशियल का जो ब्लू चिप फंड है, मेरे भाई चीजें सब रटी हुई है दिमाग में, आप पूछते रहो, क्वेश्चन पूछो, मुझे बड़ा मजा आता है भाई बताने में।
लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड की केवल एक ही बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप क्या है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है समथिंग लाइक दैट 1.01% के आसपास, 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि मेरे दिमाग में खटकता है। ठीक है, चूंकि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, पर आप इसको एग्जिट नहीं कर पाओगे क्योंकि पिछले एक साल में 19% के आसपास का CAGR इन्होंने बना के दिया है। तो अभी जिसके पास भी लार्ज कैप है चुपचाप लेके बैठे रहो भाई साहब, 1-1.5 साल तक आराम से लार्ज कैप के साथ बने रहो, क्योंकि अब ऐसा लगता है लार्ज कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स थे अब आने वाले समय में वो मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न बना के देंगे। ठीक है, 5,000 की SIP इसमें इनकी चल रही है। कोटक मिड कैप में 2,000, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड के नाम से ये आपको दिखेगा, और 2,000 की SIP चल रही है, 50,000 का लमसम है। ये भी अच्छा फंड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेरा एसेट मिड कैप ये भी अच्छा फंड है। मेरा एसेट मिड कैप की अगर कंपेयर करने की चेष्टा करेंगे क्वांट के मिड कैप से, एक्सिस के मिड कैप से, या SBI मैग्नम मिड कैप से, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में इसका रिटर्न कम है, पर फिर भी ठीक है। मेरे एसेट का जो मिड कैप है ये भी ठीक है। SBI मैग्नम मिड कैप ये भी अच्छा है। SBI स्मॉल कैप बेहतरीन है। एक्सिस स्मॉल कैप बेहतरीन है। और एक मल्टी कैप इन्हें फंड चाहिए, HDFC मल्टी कैप से या क्वांट का एक्टिव फंड। देखिए, आप HDFC मल्टी कैप को तो दिमाग में ना लाएं क्योंकि अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। आपको दो फंड बताता हूं, निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप या क्वांट का एक्टिव फंड। इन दोनों फंड में से एक फंड सेलेक्ट कर लो, बट बिफोर दैट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करो, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में नहीं पता है। क्योंकि जब भी किसी फंड के बारे में आप पूछ रहे हो तो डेफिनेटली आपके बारे में मुझे बहुत कुछ पता होना चाहिए और आपके ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए। ये कोई भी कहे, बट मैं पर्सनली ऐसा ही मान के चलता हूं। अगर कोई आपको सिर्फ ये इतना इन्फॉर्मेशन देख करके अगर बता दे चीज़ें तो वो शायद गलत कर रहा है। पता लगा आपके लिए सही रहेगा क्वांट का एक्टिव फंड, मैंने बता दिया निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप, तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। पता लगा बुखार है 70 डिग्री का, मैंने लगा दिया इंजेक्शन, है ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, फिर भी क्वांट का अगर मैं म्यूचुअल फंड की ही कंपेयर करने की चेष्टा करूँ तो HDFC का मल्टी कैप या क्वांट का एक्टिव फंड, तो सोचना ही नहीं, क्वांट का एक्टिव फंड सीधे उठाना है। कौन सा, प्लीज सजेस्ट मी। 10 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाएगा, 10 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा, चलिए आपका भी देख लेते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मंथली SIP, मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है 20,000 रुपये हर महीने का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में मान के चल रहा हूं कि चूंकि सबसे ज़्यादा आपके पास मिड कैप कैटेगरी के फंड्स है तो 18% ऑन एन एवरेज में लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने हटाई तो हैं पर ज़्यादा नहीं हटाया है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो मैंने बहुत कम हटाया है, तो 18% लेकर के मैं चल रहा हूँ। टाइम पीरियड चूंकि आपने बताया 10 साल दे सकते हैं, तो 24 लाख रुपए टोटल आपका 10 साल में चला जाएगा, और उस पर आपको मिल सकता है अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हुई, 18% का रिटर्न मिला, 10 साल का टाइम दिया और 20,000 रुपये महीना जा रहा है, तो 43,25,150 रुपये तक मिल सकता है। तो 43 लाख रुपये ये आप अपने दिमाग में रखें। अब देखिए, कुछ लमसम भी कर रखा है, तो लमसम मैं मान के चल रहा हूँ 4,70,000 रुपये के आसपास लगा हुआ है। रिटर्न मैं सेम मान के चल रहा हूँ कि 18% के आसपास का मिल जाना चाहिए 10 साल चूंकि आप दे रहे हैं। तो टोटल आपका 4,70,000 रुपये लमसम लग गया और इस पर आपको रिटर्न 19,89,903 रुपये तक का मिल गया। तो देखिए, कुछ आपका SIP चल रहा है, कुछ आपका लमसम चल रहा है, तो इस हिसाब से 10 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50, 55, 60, 62 लाख रुपए के आसपास, ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करिए। 62 लाख रुपए के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पिछले 10 साल में। बस कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंडीशन यही होनी चाहिए, 18% के आसपास का रिटर्न मिलना चाहिए, 10 साल आपको कंसिस्टेंसी के साथ SIP और लमसम के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो पड़ा रहने दें। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। चलिए कुछ और कमेंट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है मुबारक अली का लेते हैं। प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, थैंक यू, आई इन्वेस्ट लमसम नाउ फॉर 15 ईयर्स। ओके, 15 साल के लिए लगे रहना है इन्हें। HDFC स्मॉल कैप फंड 5 लाख रुपए लमसम पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप फंड 5 लाख, एक्सिस स्मॉल कैप। देखिए अली साहब, मुझे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है, पर जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड का रिव्यू कर देता हूँ। HDFC स्मॉल कैप ठीक फंड है, शॉर्ट टर्म के लिए HDFC का स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देगा, लॉन्ग टर्म में ये आपको फंसा देगा। तो जब तक अच्छा रिटर्न मिल रहा है चुपचाप लेते रहिए, जिस दिन से ये रिटर्न देना कम कर दे उस दिन से आप चुपचाप एग्जिट होकर दूसरे स्मॉल कैप को पकड़ लेना। इससे पहले कब आपको पता चलेगा कि रिटर्न कम मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को दबा लेना, और अभी फिलहाल 1-1.5 साल तक ये HDFC और ICICI प्रूडेंशियल के स्मॉल कैप या ICICI प्रूडेंशियल के जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है ये अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि इनकी यही पॉलिसी रहती है। ये लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, इसके बाद ऑनबोर्ड कर लेते हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को, फिर ये एक्सपेंस रेशियो को अपना बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से रिटर्न कम कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें चलती रहती है। तो HDFC का स्मॉल कैप होप्स हो कि शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, लॉन्ग टर्म में कम रिटर्न देगा। क्वांट स्मॉल कैप ये बहुत बेहतरीन फंड है, ये आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ये रहा क्वांट स्मॉल कैप। ये आपको दिख ही रहा होगा मेरे भाई कि रिटर्न इस पे ऑलरेडी चल रहा होगा बढ़िया। एक्सिस का स्मॉल कैप, एक्सिस के स्मॉल कैप से रिलेटेड हो सकता है आपको कंट्रोवर्सी सुनने को मिल जाए बाकी के चैनल्स पर, रिटर्न नहीं मिल रहा, एग्जिट कर लें क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा।
एक्सिस का जो स्मॉल कैप है रिटर्न आपको हमेशा ये शायद कम बना के दे, अब जिस पॉलिसी के साथ ये आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो काफ़ी हद तक कम है, इसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। यानी कि अगर जब मार्केट गिरेगा तो ये फंड आपका कम गिरेगा एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप्स, और जब मार्केट ऊपर चलेगा तो एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप्स तो रिटर्न भी आपका कम देगा। तो देखिए फॉर द सेफ्टी साइड एक्सिस स्मॉल कैप ही बढ़िया फंड है। कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप ये भी बढ़िया फंड है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप सिमिलर है एचडीएफसी स्मॉल कैप की तरह, जिस तरीके से मैंने वहां ओपिनियन दी उसी तरीके से वही ओपिनियन सेम एप्लीकेबल होती है आईसीआईसी प्रूडेंशियल के स्मॉल कैप पर भी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे रहा है तो चुपचाप बने रहो। जैसे ही 1-1.5 साल बीते रिटर्न डेफिनेटली ये लोग कम कर देंगे, और जब कम कर देंगे तो इससे निकलने की चेष्टा बनाना आप। ठीक है, इससे पहले सभी म्यूचुअल फंड्स का इन डेप्थ एनालिसिस और अपने रिव्यू जरूर करवाते रहिएगा एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से, क्योंकि जब फाइनेंशियल एडवाइजर से आप रिव्यू करवाते हो तो उसको आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छे म्यूचुअल फंड आपके लिए कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है ये इंपॉर्टेंट है। आपने कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है ये जरूरी नहीं कि वो सही हो। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।